अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लिवर आ गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये 90 डेज़ प्लान फ़ॉलो करना है। 90 डेज़ के बाद आई एम 100% श्योर कि आपका फैटी लिवर रिवर्स होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो लवन के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जिनका लगता है कि बेली फैट बाहर की तरफ लटक रहा है और फुटबॉल की शेप अख्तियार कर चुका है, या जिनको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जिनको खाना खाने का बार बार दिल करता है, खाना खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, जिनकी रात की नींद डिस्टर्ब है और मीठे की बेतहाशा उनको क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि ये वो सारे साइंस है जो फैटी लिवर के भी हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी हैं। एक बात यहाँ पे समझ लें, फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों बहन भाई हैं। या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आती है, फैटी लिवर पहले आता है, दोनों आपस में को लिंक है। अगर आपको फैटी लिवर हो गया तब भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी फैटी लिवर हो सकता है। तो फैटी लिवर को 90 दिनों में रिवर्स कैसे करना है, तो इसके लिए कॉपी और पेंसिल उठा लें और मेरी इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन करना शुरू कर दें। अगर आप वाकई रिवर्स करना चाह रहे हैं तब इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है। नंबर 1 स्टेप इज कट आउट ऑफ एक्स्ट्रा लोडेड शुगर्स। अब शुगर में क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने चीनी को अपनी लाइफ में से निकाल देना है। चाय में से चीनी को जीरो कर देना है, लस्सी में से चीनी को जीरो कर देना है, शरबत में से चीनी को जीरो कर देना है, दही में से चीनी को निकाल देना है। सबसे पहले आपने चीनी को कट आउट करना है। नंबर 2 पे जिन चीजों को आपने कट आउट करना है, जिनको आप हेल्दी समझ के खा रहे होते हैं, वो है फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स की एक सर्विंग से ज्यादा सर्विंग नहीं लेनी। अगर आपने फ्रूट्स लेने भी हैं तो छिलके के साथ खाने हैं। एप्पल खा सकते हैं, पोमीग्रेनेट खा सकते हैं, गवास खा सकते हैं, इसके अलावा बाकी फ्रूट्स आपने नहीं लेने। और इसके अलावा फ्रूट जूसेस लाइक किन्नू का जूस हो गया, माल्टे का जूस हो गया, ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, बनाना शेक हो गया, एप्पल शेक हो गया, मैंगो शेक हो, ये सारे ही आपने कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो आपके फैट लीवर को और वर्स से वर्स बना देता है। फ्रुक्टोज एक ऐसी शुगर की फॉर्म है जो आपके लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है। अगर फ्रुक्टोज आपके लीवर में जाके मेटाबोलाइज ना हो और उसका बर्डन बढ़ता जाए तो आपका फैट लीवर ग्रेड भी बढ़ता जाएगा। इसलिए फ्रूक्टोज सिर्फ फ्रूट्स में पाया जाता है, तो इसकी आपने लिमिटेड सर्विंग्स लेनी है। इसके बाद नंबर 3 पे जो चीज आती है वो आती है ग्रेनोला बार्स। ये जो आपको प्रोटीन बार्स बाजार से मिलते हैं, इसके अंदर भी कॉर्न सिरप या मैपल सिरप डाला जाता है जो भी हाईली लोडेड होता है शुगर के साथ, तो इसको भी आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। इसके साथ अगर आपने बारबेक्यू खाना ही है तो बारबेक्यू में से आपने केचप को साथ से निकाल देना है। इसी तरह मायोनीज को भी आपने स्किप कर देना है। और जब भी आपने बाजार में जाना है, जहां पे लिखा हुआ है कि कॉर्न सिरप या कॉर्न से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में आ रही है, उसको आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है और पैकेज फूड को तो आपने अल्लाह हाफिज कह देना है। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है, पहले में तो हमने एलिमिनेशन कर दी, स्टेप 2 में हमने करना है एडिशन। अब एडिशन किस चीज का हमने करना है, एडिशन हमने करना है फाइबर प्लस प्रोटीन का। अब फाइबर में क्या चीजें आएंगी, फाइबर में सबसे पहले ये 5 चीजें नोट कर लें जो आपकी डाइट में लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए। फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, और इसके अलावा आपके नट्स फैमिली आती है। नट्स में से आप ऑलमंड्स ले सकते हैं, पिस्ताशियो ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। ये सीड्स जो हैं आपने एक दिन में कम से कम 2 से 3 सर्विंग लेनी है। मिसाल को सुबह उठ के चिया सीड ले लिए तो दोपहर को आप अपने जो सैलेड है उसके अंदर जो है फ्लैक्स सीड डाल सकते हैं, ठीक है। और आपने 2 सर्विंग जो है वो लेनी है सीड्स की और 1 सर्विंग आपने सैलेड की लेनी है, जिससे आपका 30 से 35 ग्राम फाइबर कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोटीन को कैसे आपने इंक्लूड करना है, तो प्रोटीन को इंक्लूड करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। सुबह मॉर्निंग में आपने कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रिप करना है। सुबह मॉर्निंग में आप क्या क्या करना है, 2 से 3 अंडों का ऑमलेट ले सकते हैं। इस तरह दोपहर में जो प्रोटीन आप इंक्लूड करेंगे उसमें आप फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, और अगर आपने बीफ लेना है तो लीन बीफ ले सकते हैं। तो आपने अपने हर खाने में प्रोटीन को शामिल करना है। दोपहर में अगर आपने चिकन लिया है तो आप रात को फिश ले सकते हैं। इसी तरह आपने जो प्रोटीन की जो भी कुकिंग फॉर्म लेनी है, इट शुड बी एयर फ्राइड होनी चाहिए, बारबेक्यू होनी चाहिए, या फिर स्टीम होनी चाहिए। आपने कढ़ाइयों के फॉर्म में प्रोटीन नहीं लेना कि मटन कढ़ाई खा ली, चिकन कढ़ाई खा ली, बीफ कढ़ाई खा ली, वो भी आपने उससे भी अवॉइड करना है। इसलिए अवॉइड करना है कि आपने इसके साथ लेना है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। और फैट लीवर इटसेल्फ इन्फ्लेमेशन या आपके जिगर में सोजिश ही हो रही होती है तो हम इसको फैट लीवर कहते हैं। तो ओमेगा 3 आप कैसे ले सकते हैं, जब आप पूरे हफ्ते में 2 से लेकर 8 सर्विंग फिश की लेंगे यानी मछली की लेंगे, तो आपको वहां से ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड मिल जाएगा। अगर आपको मछली सीजनल अवेलेबल नहीं है तो आप 1000 मिलीग्राम का जो फिश ऑयल का सप्लीमेंट आता है वो भी दोपहर खाने के बाद शामिल कर सकते हैं।
अब ये थी यहाँ तक खाने की तरीका का। इसके साथ जो चीज़ आपने फॉलो करनी है वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। रात का खाना सोने से कम अज कम भी 2 से 3 घंटे पहले खाना है और मगरिब के फौरन बाद खाना है। और रात आपने कम अज कम भी 9 से 10 बजे के करीब सो जाना है और सुबह 5 बजे के करीब उठ जाना है और दिन में कम अज कम 10,000 कदम वॉक लाजमी करनी है। और इसके साथ सोने से 4 से 5 घंटे पहले तक आपने ग्रीन टी, कॉफी, ब्लैक कॉफी को कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब आते हैं हर्बल मेडिसिन, कौन कौन सी हर्ब्स ले सकते हैं जो आपकी बेसिकली फैट लीवर को रिवर्स करने में हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल का सप्लीमेंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब है जो फैट लीवर को रिवर्स करती है। इसके अलावा अगला जो आप हर्बल जो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं वो है ब्लैक पेपर और टर्मेरिक मिल्क। यानी पिंच ऑफ आपने ब्लैक पेपर लेना है, पिंच ऑफ आपने टर्मेरिक लेना है, आधा कप स्किम मिल्क लेना है, उसमें शामिल करके रात को पी लेना है। ये भी आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने और फैट लीवर को रिवर्स करने के लिए हेल्प आउट करेगी। अब आते हैं कि टी कौन सी पीनी चाहिए। तो माचा टी जो है वो अगर आप इवनिंग स्नैक में ऐड करते हैं तो वो भी आपके फैट लीवर को रिवर्स करने में हेल्प आउट करेगी और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी। तो ये वो कंप्लीट 90 डेज प्लान था जिसको आप अगर 90 डेज फॉलो कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका फैट लीवर रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी बोनस टिप बाकी है, उसको लाजमी सुन के जाइएगा। बोनस टिप जो है ना वो आपके लिए ये है कि आपने खुद को ओवरफीड नहीं करना, यानी कैलोरी डेफिसिट में रहना है। इसके साथ ओवर कॉन्शियस नहीं होना, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट को करना है। और सबसे लास्ट में 2 से 3 लीटर पानी लाजमी इंक्लूड करना है ताकि टॉक्सिन को फ्लश आउट कर सके। जितनी ये मैंने आपके साथ टिप्स और हैक्स शेयर किए हैं अगर आप फॉलो कर लें फैट लीवर तो रिवर्स होगा ही होगा। इसके साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो अपने लवर के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर योर फैट लीवर, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, वेट लॉस और फर्टिलिटी इश्यूज तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।